हाय फ्रेंड्स, अनुपम एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं दीपक प्रजापति आपका 9 क्लासेस शुरू कर दिया हूँ और आज की क्लास में हम लोग मैथ के अंदर बात करेंगे। और मैथ के कुछ मैं बेसिक टॉपिक आपको पिछले वीडियो में दिया था और उसी वीडियो का सेकेंड टाइप बताए थे। सेकेंड टाइप का आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपका 9th में 10th में और अलग और जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको क्या करें, इससे क्वेश्चन पूछेगा। जिसमें सेकंड टाइप में हम डिग्री की बात कर रहे थे, तो डिग्रीज में से कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे, उन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे आते हैं उस दिए हुए क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमने बेसिक चीज आपको बताया था। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी करें, ठीक है। और जितना लाइक करेंगे बेहतर रहेगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके क्या होगा, पहुंच जाएगा। इसलिए आप क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। आइए देखिए सेकंड टाइप में आते हैं। सेकेंड टाइप के अंतर्गत हम बताए थे डिग्री निकालने के बारे में। देखिए डिग्री निकालने के लिए हम पिछले वीडियो में 3 चीज मुख्य रूप से फोकस किए थे। आज पुनः एक बार उन 3 चीजों पे फोकस करते हुए हम फिर आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपके डिग्री के बारे में कुछ बताएंगे। डिग्री यानी कोई अंश, ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन आपके बने हैं उन ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के रूप में आपको कोई एंगल निकालना है तो कैसे आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। आइए देखिए सेकेंड टाइप के अंतर्गत हम बताए थे क्या कि देख रहे हैं ना, ये जो आपका चार्ट बना हुआ है जिसमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के रूप में आपका दिया हुआ है। अब देखिए एक चीज बता देते हैं कि जो भी आपका कोण यहाँ पे दिया गया है इसको अपने समझने के लिए एक ट्रिकी मैथ के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं और बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, एकदम समझ में आपको आएगा। तो जो आपका डिग्री दिया है हम इसका एक नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड डिग्री, ठीक है। अपने मानने के लिए ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। एक आपका ट्रिक है जो कोई फार्मूला नहीं है, नहीं कहीं आपका मिलने वाला है, इसलिए आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये जो आपका दे रखा है इसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी आपका आएगा, जैसे मान लें कि 25 आ गया, 30 आ गया, सॉरी 35 आ गया, इस प्रकार के जो एंगल आएंगे जो इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है, वो सभी के सभी उनको क्या मानेंगे हम, तो नॉन स्टैंडर्ड मानेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं। अब देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि साइन यहां से 225 डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज पूरा तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इसको तैयार करने के लिए मैं बता दूं कि देखिए ये आपका साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे साइन का उल्टा कॉस, फिर टैन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कोसेक आपका होगा। देखिए जैसे यहाँ पे साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और यहाँ से आपका √3/2 और 1। अब देखिए यहाँ से उल्टा क्रम बना है कि नहीं, ध्यान से देखिए उल्टा क्रम बना हुआ है। अब देखिए टैन का चलेंगे सीधा, फिर यहाँ से उल्टा क्रम चलेगा, फिर सेक का चलेंगे सीधा, फिर यहाँ से आपको उल्टा चलेगा। तो देखिए किसी भी डिग्री का मान चाहे कितना बड़ा हो, उस डिग्री का मान निकालने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप ये तैयार करना है, ठीक है। हमको निकालना है इतने का मान, ठीक है। हम बताना चाहते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। देखिए चतुर्थांश के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये जो चतुर्थांश आपका है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय चतुर्थांश और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानेंगे। ये जो प्रथम चतुर्थांश होगा इसमें 0 अंश से कहां तक बनेगा, 90 अंश तक एंगल बनेंगे, कोण बनेंगे। इसमें आपका 90 अंश से लेकर के 180 अंश तक का बनेगा। फिर यहाँ से 180 से लेकर के कहां तक आपका बनेगा, तो 270 तक बनेगा। फिर यहाँ देखें चतुर्थ वाले में 270 से लेकर के 360 तक का एंगल बनेगा, ठीक है। चलिए जो प्रथम चतुर्थांश होगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री के किसी फंक्शन का मान निकालेंगे तो सब आपका प्लस में होगा, आर पॉजिटिव, यानी कि साइन, कॉस, टैन उसका मान 0 अंश से लेकर के 90 अंश के बीच में आप निकालेंगे तो हमेशा सब प्लस के रूप में आएगा। सेकेंड वाले में आ जाएंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन और यहाँ से प्लस आपका क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है। देखिए ध्यान से साइन प्लस कोसेक लिखा है, इसका मतलब कि साइन और जो आपका कोसेक होगा ये दोनों प्लस के रूप में होंगे और इनके अलावा जो बचेगा वो माइनस के रूप में होगा। तीसरे वाले में आ जाएंगे तो यहाँ से tan और प्लस आपका काट ये आपका प्लस के रूप में होगा, तीसरे वाले में ये दोनों। और चतुर्थ वाले में आप आ जाएंगे तो यहाँ से cos और क्या आपको हो जाएगा sec, ये दोनों इस प्लस के रूप में होंगे और सभी माइनस के रूप में होंगे, ठीक है। देखिए पहला चीज तैयार करना है, दूसरा ये तैयार करना, तीसरा आपको क्या तैयार करना है मैं बता देता हूँ।
देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, ये सबसे आपका बेस्ट चीज है। देखिए ट्रिक जिसको हम बोलेंगे, देखिए यहां से पहले हम बात कर रहे हैं 90 अंश के लिए। ठीक है, ऐसा डिग्री जो 90 अंश से आपका कम हो या 90 अंश से कुछ करीब आपका है, तो उसको कैसे हल करेंगे। देखिए अगर साइन के रूप में दिया है, ठीक ना, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे कॉस। ठीक है, चलिए यहां से बनाएंगे tan, ये आपका तीर वैसे बनाएंगे। ठीक है, यहां से आपका कॉट हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा कोसेक, और इस प्रकार तीर का सिंबल बना के यहां से क्या बनाएंगे, सेक। ठीक, ये ट्रिक आपका, देखिए ध्यान समझिएगा, 90 अंश से कम या इसके पास तक रहेगा तो देखिए साइन जो होगा वो कॉस में बदल जाएगा, और कॉस किससे बदलेगा, साइन में। यहाँ से tan रहेगा, काट में बदलेगा, काट रहेगा तो tan में बदलेगा। यहाँ से कोसेक सेक में बदलेगा, सेक आपका किससे बदल जाएगा, तो कोसेक में आपका बदल जाएगा। ये आपके सिर्फ 90 अंश के लिए है। अब 90 अंश से ऊपर जाएंगे, देखिए 180 अंश और आपका क्या लेते हैं, 360 अंश। ध्यान दीजिए एक चीज आप बता देते हैं आपको कि आपको जो भी डिग्री देगा, या तो उसको 90 पे, या तो उसको 180 पे, या तो उसको 360 अंश पे हम क्या करेंगे, रख करके हल करेंगे। देखिए यहां से आपका साइन रहेगा तो उसका साइन रहेगा, साइन ही होगा। कास है तो उसका कास होगा, tan है तो उसका tan होगा। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ेंगे, tan के बाद यहां से आ जाएंगे कॉट, तो कॉट जो रहेगा तो उसका काट होगा। उसके बाद सेक आ जाएंगे तो सेक का सेक ही रखेंगे, और एक आपका आएगा कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, तो कोसेक ही होगा। ठीक है, ये बेस्ट चीज आपका है। अब ध्यान से देखिए, पूरे व्हाइट बोर्ड पे आपका डिग्री का मान, फिर चतुर्थांशों का, और ये चीज, तीन चीज दे रखे हैं, और इन तीन चीजों के आधार पे किसी भी डिग्री का मान हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम 90 का, 180 का, 360 का फार्मूला देखेंगे तो बहुत सारा फार्मूला है, याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए छोटी चीज पे हम चलेंगे। अब देखिए आते हैं, साइन 225 अंश का वैल्यू आपको पता करना है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, साइन 225 का निकालना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो इसको 90 पे, या तो 180 पे, या तो 360 पे सेट करेंगे। उस सेट करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो आपका 225 है वो ज्यादा किसके करीब तक आपका होगा। देख रहे हैं कि 90 से बड़ा है, 180 से थोड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 180 पे इसको रख करके हल करेंगे। देखिए यहां से लिखेंगे साइन 225, यहां से हम लिख सकते हैं साइन, और यहां से 180। अब बताइए 180 में कितना जोड़ेगी, 225 आपका आ जाएगा, तो यहां से 45 यानी 45 डिग्री लेंगे, तो 180 प्लस 45 डिग्री आपका बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, साइन 180 प्लस 45, यहां से देखिए साइन का साइन रहेगा, क्योंकि आपको बताए हैं कि जब 180 360 रहेगा तो साइन का साइन रखेंगे, तो ये साइन है तो साइन ही आपका रहेगा, और थीटा रखेंगे, थीटा के 45 अंश है तो 45 अंश हो जाएगा। अब देखिए साइन 45 का मान कितना होता है, यहां से देखेंगे तो 1/2 में 2, तो यहां से 1/ क्या लिखेंगे, √2 आपका हो जाएगा। अब इसके बाद ये हम फाइनल करेंगे कि जो आपका 225 डिग्री होगा वो किस चतुर्थांश में पड़ेगा, प्रथम में कि द्वितीय में कि तृतीय में कि चतुर्थ में। देखिए 225 ये आपका 180 270 तक आपका है, इसका मतलब कि 225 किस में पड़ेगा, तीसरे वाले में पड़ेगा, और तीसरे में tan काट आपका प्लस के रूप में होता है। इसके बाद और कुछ आएगा, किस रूप में होगा, तो माइनस के रूप में होगा, तो इसका मतलब यहाँ से साइन वाला जो निकलेगा किस में होगा, माइनस के रूप में होगा। यहाँ से माइनस जो 1/2 निकला है ये मान, ये किसका मान कहलाएगा, तो साइन 225 अंश का मान कहलाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ और डिग्री निकालेंगे जिसमें आपको क्या होगा, निकल जाएगा, मान निकालने आ जाएगा। इसको तब तक थोड़ा सा क्या करें, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं और अब डिग्री गुण और बताता हूं कैसे आपको करना है। देखिए इसको आप लोग, जो भी मेरे वीडियो है मेरे अनुपम एजुकेशन पे, आपको हर वीडियो मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश का हो, एसएसटी का हो, जीके का हो, प्रत्येक वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दे, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास क्या हो जाए, पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहां से कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इसे मान लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि cos 1020, ठीक है, cos 1020 डिग्री का मान आपको निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 1020 इन तीनों में किसके अंतर्गत आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 90 180 360 किसी के नहीं, तीनों से बड़ा आपका हो गया है। यानी कि देखिए जब आपका 360 अंश से बड़ा कोई भी डिग्री देगा तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 360 से भाग देंगे। ठीक है,
तो 360 से भाग देंगे और भाग देकर के निकालेंगे कि भाग कितनी बार आपका जाएगा। देखिए यहाँ से फिर बताता हूँ आपको, यहाँ से आप 1020 कर लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे 360 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 3 बार लेके जाएंगे। देखिए 3 0 0 हो जाएगा, 3 6 18 के 8 हो जाएगा, फिर 3 3 के 9 1 10। ठीक है, तो यहाँ से आपका 0 यहाँ से घटा देंगे, 8 में से नीचे से घटा देते हैं तो 6 माइनस। देखिए ध्यान समझिएगा, यह -60 आपका बचे क्योंकि नीचे आपका बड़ा है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे ये समझना है आपको। यहाँ पे काश रहेगा और देखिए 3 बार भाग गया है तो यहाँ से 3 और गुणे किससे भाग दे 360 से, 360 आपका होगा। अब यहाँ से -60 ना, -60 आपका हो रहा है, तो इसका मतलब 60। देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो 60 आपका अधिक आ जाएगा, और जब इसमें से 60 घटा देंगे तो कितना आपका आएगा 1020 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए काश है तो काश लेंगे, यहाँ से जो कोई भी अंक आपका आएगा उसको कोई वैल्यू इसको छोड़ देंगे, डायरेक्ट 360 पे चलेंगे। तो 360 के लिए काश का क्या होता है, काश होता है, तो काश रहने दिए और यहाँ से 60 लिखेंगे। अब बताइए काश 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, काश 60 अंश का देख रहे हैं तो 1/2, यहाँ से 1/2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको 1/2 मिला है कि किसका कहलाएगा, तो काश 1020 का मान कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये हम पता करें कि किस चतुर्थांश में पड़ता है और उसके अनुसार इसका हमको क्या लगाना रहता है, चिन्ह लगाना रहता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से 1020 का मतलब 3 बार 360, इसका मतलब कि 3 बार पूरा घूमेगा तो क्या हो जाएगा 3 बार। देखिए 3 बार घूमेगा तो 360 360 360 3 बार आपका पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन ध्यान दीजिए एक बार इसमें माइनस कर रहा है, माइनस कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ से शुरू करेगा घूमना तो एक राउंड पूरा करेगा तो 360 चक्कर लगा देगा, 360 अंश का कोण बना देगा, फिर यहाँ से एक और लगाएगा तो 360 का बना देगा, और पुनः एक और तीसरा जब ला करके यहाँ से पूरा करेगा तभी क्या होगा 360 का होगा। लेकिन ये 360 में से कम हो रहा है तो इसका मतलब जो तीसरा चक्कर आपका चलेगा उसमें 60 अंश कम होगा, और 60 अंश कम होने का मतलब चतुर्थांश में पड़ेगा, और चतुर्थ वाला जब आपका पड़ेगा तो काश किसमें होता है, प्लस के रूप में होता है, इसलिए काश 1020 का मान कितना होगा, तो 1/2 होगा। इस चीज को आपको सीखना अनिवार्य, कैसे आपको सीखना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं, आप उनको क्या करें, हल करें तो आ जाएगा। देखिए ये चीज, फिर ये चीज और ये चीज, ये आपका फार्मूला है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, 180 360 के लिए कर देंगे, उसके आगे चिन्ह लगाना इसके अनुसार देखेंगे, और जो छोटा वैल्यू आपको प्राप्त होगा उसका मान इसमें देकर क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो और सारे इसमें क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आप हल करिएगा, बिल्कुल आसानी से आपके हो जाएंगे। और फिर मेरे अगला जो वीडियो आपका होगा बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ, कल तक आपको मिल जाएगा, और उस वीडियो के अंतर्गत नया लेसन, एक नया टॉपिक आपका होगा। ठीक है, और फिर इंटरमीडिएट का मैंने वीडियो बना दिया मैथ का, वो मैं अपलोड कर दूंगा आप शाम तक। ठीक है, फिर आप लोग क्या करिएगा, उसको डाउनलोड करिएगा, देखिएगा, फिर जो समस्या को बताइएगा। ठीक है, टेक केयर, धन्यवाद।